क्या कभी मंगल ग्रह तक पहुंच पाएगा इंसान? क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा करने वाले लोग कई महीनों तक डीप स्पेस में ट्रेवल करेंगे, यानी कि एकदम गुप्त अंधेरे में, जहां उन्हें हर तरफ काला अंधेरा नजर आएगा। ऐसे में क्या आप 8 से 9 महीने यात्रा कर सकते हैं, और वो भी जीरो ग्रेविटी में? उस समय अंतरिक्ष की खूबसूरती भयानकता में बदल जाएगी। आपकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी होगी? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ऐसे में अगर कोई तेज गति से आती चट्टान आपके स्पेसशिप से टकरा जाए तो क्या होगा? आपका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और फिर आपकी मंगल यात्रा अमंगल में बदल जाएगी। कुछ इससे भी खतरनाक स्थिति होगी जब कोई इंसान मंगल की यात्रा पर निकलेगा। लेकिन इससे भी और बुरा क्या क्या होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एडवांस रॉकेट की कमी। धरती से मंगल ग्रह तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक हम इंसान ऐसा रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट विकसित नहीं कर पाए हैं जो इंसानों को सुरक्षित लाल ग्रह तक ले जाने और वापस धरती तक लाने की काबिलियत रखता है। ऐसे में एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी एक नया और एडवांस रॉकेट तैयार कर रही है, जिसका नाम स्टारशिप रखा गया है। यह एक 50 मीटर लंबा रॉकेट होगा जिसमें 30 से 40 पावरफुल इंजन लगाए जाएंगे, और इन इंजनों की मदद से धरती से मंगल ग्रह तक की दूरी को कम समय में तय किया जा सकता है। वैसे तो एलोन मस्क का कहना है कि स्टारशिप मानव इतिहास में अब तक सबसे शक्तिशाली रॉकेट साबित होगा, लेकिन इस दावे पर पूरी तरह से यकीन भी नहीं किया जा सकता है। स्टारशिप को बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या यह रॉकेट इतना एडवांस होगा कि इसके जरिए हम इंसान मंगल ग्रह तक सुरक्षित पहुंच पाए? इतना ही नहीं, इस स्टारशिप की टेस्टिंग समेत कई प्रकार के काम अभी भी बाकी हैं, जिसके बाद इस रॉकेट की कमियां और खूबियां आम लोगों के सामने आ पाएंगी। धरती के वायुमंडल से बाहर जाना और फिर दोबारा उसी वायुमंडल में प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक काम होता है, जबकि इस दौरान रॉकेट में आग लगने की संभावना बनी रहती है। इस तरह का एक हादसा इतिहास में पहले भी हो चुका है, जब कल्पना चावला समेत नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्री स्पेस ट्रैवल करके वापस धरती पर लौट रहे थे, और इस दौरान वायुमंडल में दाखिल होते ही उनके रॉकेट में आग लग गई थी। यह बात अलग है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी आज की तरह बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन हम इंसान अभी भी इतने काबिल नहीं हो पाए हैं कि रॉकेट या मशीनी चीजों पर पूरी तरह से यकीन करके मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां बसने के सपने पर आंख बंद करके यकीन कर सकें। इसके अलावा स्टारशिप को बनाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि स्टारशिप को पूरी तरह से तैयार होने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एलोन मस्क आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इंसानों को मंगल ग्रह तक नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाने वाला रॉकेट अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। स्पेस में कैसे रिएक्ट करेगा इंसान का शरीर? अगर हम इंसान मंगल ग्रह पर जाने का सपना देख रहे हैं, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह अब तक का सबसे लंबा स्पेस मिशन साबित होगा। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार रॉकेट में बैठकर धरती से मंगल ग्रह तक का सफर तय करने में लगभग 8 से 9 महीनों का लंबा वक्त लगेगा, जिसके बाद इंसानों को मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर शोध कार्य करने होंगे और वहीं इंसानी बस्तियां बसानी होंगी। यह धरती से मंगल ग्रह तक पहुंचने का सबसे कम समय है, क्योंकि हर 2 साल 2 महीने के दौरान पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के बेहद नजदीक होते हैं, और इस दौरान धरती से लॉन्च किए जाने वाले मिशन को मंगल तक पहुंचने में 8 से 9 महीनों का वक्त लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम इंसानों का शरीर स्पेस की विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि मंगल ग्रह के हालात धरती से बिल्कुल अलग है। भले ही मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन चंद महीनों की ट्रेनिंग हमारे सालों से विकसित शरीर और उसकी आदतों को पूरी तरह से नहीं बदल सकती है। ऊपर से स्पेस की इतनी लंबी यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस दौरान उनका शरीर 8 से 9 महीनों तक हर वक्त एक रॉकेट के अंदर कैद होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को भी जीरो ग्रेविटी में रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि वह इस तरह के माहौल में रहने के आदी होते हैं और उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने से ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि इससे ज्यादा समय तक स्पेस में रहने पर उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव आ सकता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। स्पेस में ज्यादा समय तक रहने वाले इंसानों को हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्हें चलने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा स्पेस में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के दिल और दिमाग पर भी जीरो ग्रेविटी का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसान भी इन सभी समस्याओं से अवगत हैं, और वह यह भी जानते हैं कि शायद इस मिशन के बाद वह वापस कभी धरती पर लौटकर ना आ सके।
लेकिन इसके बावजूद भी वे मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने के प्रोजेक्ट को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि स्पेस में इतने लंबे समय तक इंसान की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी और मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के बाद उनके साथ क्या होगा, जिसकी वजह से मंगल ग्रह तक पहुंच पाना और वहां इंसानी बस्तियां बनाना एक नामुमकिन सा काम लगता है। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक मंगल मिशन को सही समय पर लॉन्च नहीं कर पाए तो मंगल और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से यात्रा का समय भी लंबा हो जाएगा। ऐसे में यात्रा का समय लंबा हो जाने की वजह से इंसान को ज्यादा समय तक जीरो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा, जबकि उन्हें खाद्य पदार्थों की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह पर हो सकती है मृत्यु। मंगल ग्रह पर इंसानों के पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने को लेकर तीसरा अपवाद यह है कि मंगल और पृथ्वी के वायुमंडल व माहौल में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। अब तक मंगल ग्रह पर जितने भी शोध किए गए हैं वे तकनीकी और रोबोट्स की मदद से पूरे हुए हैं। इन शोधों से पता चलता है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जबकि यहाँ के तापमान में अचानक से भयानक बदलाव देखने को मिलता है। हम इंसान पृथ्वी के सुरक्षित वायुमंडल और धीरे धीरे बदलने वाले तापमान के आदी हैं, जबकि हमारी बॉडी भी उसी प्रकार से विकसित हुई है। ऐसे में अगर मंगल ग्रह तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि वे ज्यादा दिनों तक वहां जिंदा रह पाएंगे। मंगल ग्रह का भयानक तापमान और सूर्य से आने वाली रेडिएशन इंसानों को पल भर में मौत के घाट उतार सकती है, फिर चाहे हमने सुरक्षा के लिए स्पेस सूट ही क्यों ना पहना हो। इसके अलावा हम इंसान आज से पहले किसी ग्रह पर नहीं उतरे हैं। ऐसे में मंगल ग्रह की असल परिस्थितियों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी के भयानक तूफान भी उड़ते हैं, जबकि यहाँ दिन का तापमान बेहद गर्म तो वहीं रात का तापमान बहुत ही ठंडा हो जाता है। ऐसे में इन विपरीत परिस्थितियों के बीच रहते हुए इंसानों को मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बनाने का काम करना है, जो बेहद मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। धरती पर सभी प्रकार के संसाधन मौजूद होने के बाद भी कई प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग सालों साल तक नहीं बन पाते हैं। तो जरा सोचिए, एक अनजान ग्रह में बेहद कम संसाधनों के साथ इंसानी कॉलोनी बनाने का काम कैसे संभव हो पाएगा। वहीं अगर मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के स्पेस सूट या ऑक्सीजन टैंक में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से उनकी पल भर में मौत हो सकती है। मंगल ग्रह में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही तरल पानी, ऊपर से यहाँ अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर इंसानों का पहुंचना या फिर इंसानी कॉलोनी बनाने का काम सफलतापूर्वक पूरा होने का चांस बहुत ही कम लगते हैं। मंगल ग्रह पर कैसे उगाएंगे अनाज। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने को लेकर एक अपवाद यह भी है कि हम नहीं जानते कि इस ग्रह पर खेती कैसे की जा सकती है, क्योंकि मंगल की मिट्टी धरती की मिट्टी के मुकाबले पूरी तरह से बंजर है। आमतौर पर फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना अहम होता है, जबकि फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है। यूं तो वैज्ञानिकों ने स्पेस में कुछ सब्जियों को उगाने में सफलता हासिल की है, लेकिन इसके लिए लैब के अंदर कृत्रिम माहौल में फसलों को उगाया जाता है। मंगल ग्रह में ना तो उपजाऊ मिट्टी है और न ही सिंचाई के लिए तरल पानी, ऊपर से यहाँ का वायुमंडल इतना पतला है कि खुले में खेती भी नहीं की जा सकती। ऐसे में हम इंसान अब तक स्पेस या किसी दूसरे ग्रह में खेती करने के लिए आसान तरीका नहीं तलाश पाए हैं। वहीं अगर मंगल ग्रह में लैब बनाकर खेती की जाएगी तो उस स्थिति में भी इंसानों के पास खाद्य पदार्थों और सब्जियों के बहुत ही कम विकल्प मौजूद होंगे। मंगल ग्रह में आप कुछ हरी सब्जियां और आलू का सेवन कर सकते हैं, जबकि यहाँ चावल और गेहूं समेत विभिन्न प्रकार की सब्जियां व फल की खेती कर पाना असंभव है। ऐसे में मंगल ग्रह पर चुनिंदा भोजन विकल्पों के साथ जीवन व्यतीत करना इंसानों के लिए बोरिंग साबित हो सकता है, जबकि इस तरह के खाद्य पदार्थों का लंबी समय तक सेवन करने की वजह से उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से इंसान का शरीर कमजोर हो जाता है और उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका सीधा असर मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की गति पर पड़ेगा और संभव है कि यह मिशन पूरी तरह से फेल भी हो जाए। हालांकि एलोन मस्क की माने तो मंगल ग्रह की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों को विकसित किया जा सकता है, जिससे खेती करना आसान होगा, लेकिन मंगल ग्रह का वायुमंडल, बदलता तापमान और धूल भरी आंधी खेती को कितना प्रभावित कर सकती है, यह हमें आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वहीं धरती से हर बार मंगल ग्रह पर फूड सप्लाई भेज पाना संभव नहीं है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग से लेकर फ्यूल और अन्य प्रकार की चीजों में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, जबकि स्पेस एजेंसियों के पास इतना बजट नहीं होता कि वे एक ही मिशन पर सारे पैसे खर्च कर दें। डीप स्पेस में ट्रैवल हो सकता है जानलेवा। धरती से मंगल ग्रह तक की यात्रा करना कुछ लोगों के लिए रोमांचक साबित हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंतरिक्ष के घने अंधेरे में गुम होने लगेंगे वैसे वैसे आपको पृथ्वी की खूबसूरत और रंगीन दुनिया की याद सताने लगेगी। ऐसा नहीं है कि इंसान पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा है, बल्कि हम इंसान चंद्रमा की यात्रा कर चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यह टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, जबकि इस दौरान अंतरिक्ष यात्री डीप स्पेस में नहीं होते हैं।
उन्हें अपनी आंखों के सामने धरती दिखाई देती है, जबकि वह सूर्य और चंद्रमा को भी देख सकते हैं। लेकिन मंगल ग्रह की लंबी यात्रा करने वाले लोग डीप स्पेस में दाखिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके लिए अंतरिक्ष की खूबसूरती भयानकता में तब्दील हो सकती है। जरा सोचिए कि आपको कैसा महसूस होगा जब आप 8 से 9 महीनों तक लगातार सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखेंगे और एक छोटे से रॉकेट में कैद होंगे। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा और संभव है कि आप तनाव या डिप्रेशन की चपेट में आ जाएं। इसके अलावा डीप स्पेस में उल्कापिंड और चट्टानों समेत कई प्रकार की अंतरिक्षीय वस्तुएं सफर करती रहती हैं, जो मंगल ग्रह की तरफ जा रहे रॉकेट के रास्ते में आकर उससे टकरा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले इंसानों का अस्तित्व डीप स्पेस में ही खत्म हो जाएगा, जिनके अवशेष तक धरती पर नहीं पहुंच पाएंगे। मंगल पर नहीं है ऊर्जा का स्रोत। मंगल ग्रह सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की बेहद कम रोशनी पहुंच पाती है। यही वजह है कि मंगल ग्रह का तापमान रात के समय बेहद ठंडा हो जाता है, जबकि कम रोशनी की वजह से इस ग्रह पर अंधकार जैसी स्थिति होती है। हम इंसान धरती पर रहने के आदी हैं, जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी पहुंचती है और दिन के समय हमें लाइट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को सूर्य की प्राकृतिक रोशनी के अलावा लाइट का दूसरा स्रोत ढूंढना होगा, जो फिलहाल वहां मौजूद नहीं है। ऐसे में कम लाइट में काम करने की वजह से इंसान की आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, जबकि उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम यह भी नहीं कह सकते कि मंगल पर सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा को तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इस ग्रह पर सूर्य की बेहद कम रोशनी पहुंचती है और उस रोशनी में सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा तैयार कर पाना असंभव काम लगता है। वैज्ञानिक अभी तक मंगल ग्रह पर कम रोशनी का कोई ठोस विकल्प नहीं खोज पाए हैं, जिसकी मदद से लाल ग्रह पर लाइट तेज हो सके और इंसानों को वहां कॉलोनी बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मंगल ग्रह पर बन पाएगी टिकाऊ कॉलोनी। हम इंसान लाखों साल से धरती पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से वर्तमान समय में हम मजबूत और टिकाऊ घर बनाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह के घर बनाने के लिए पृथ्वी पर ही सीमेंट, ईंट और लोहा जैसी जरूरी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर कॉलोनी या घर बनाने के लिए इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर घर बनाए जाते हैं तो इसके लिए वहां मौजूद मिट्टी और अन्य प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्या यह घर पृथ्वी की तरह मजबूत होंगे, जो मंगल ग्रह पर चलने वाली तेज आंधी तूफान के साथ गर्मी और ठंडी को झेल सकते हैं? इस सवाल का जवाब दे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी वैज्ञानिक ही यह नहीं जानते हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानें घर बनाने के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मंगल ग्रह पर घर बनाने के लिए सारा सामान पृथ्वी से भेजा जा सके, क्योंकि पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूरी और सामान का खर्च पूरा कर पाना किसी भी स्पेस एजेंसी या स्पेसएक्स कंपनी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में इंसानों को मंगल ग्रह पर मौजूद चीजों से ही घर और कॉलोनी बनानी होगी, लेकिन यह कॉलोनी कितनी टिकाऊ होगी और इंसानों को कितना सुरक्षित रख पाएगी, इन प्रश्नों का उत्तर तभी मिल पाएगा जब हम इंसान धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। इसके बावजूद भी एलोन मस्क और वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है कि वह इस मिशन को पूरा करने में सफलता हासिल कर लेंगे। ऐसे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।